चेंज एक ऐसी चीज है जो हमेशा लोगों की प्रॉब्लम रहती है, और जबकि सच्चाई देखी जाए तो देयर इज ओनली वन थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज ओनली। लेकिन हमेशा मानव जो है चेंज को रजिस्ट करता है। बदलाव किसी को पसंद नहीं होता। सब अपने कंफर्ट जोन में इतने मस्ती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कौन चेंज करना चाहेगा? जो सो रहा है उसको सोने दो, उसको मत जगाओ। जो काम कर रहा है उसको मत डिस्टर्ब करो, वो काम करता रहेगा। जो डूबा हुआ है निराशा में उसको भाई छेड़ोगे ना, उसको बड़ा बुरा लगेगा। भैया मैं बड़ा कंफर्टेबल हूं अपनी तन्हाई के साथ, अपने एकांतवास के साथ, मुझे क्यों छेड़ रहे हो भाई? इसलिए जो महत्वपूर्ण विषय आ जाता है ना भाई, वो है कि हमें स्वभाव कैसा रखना चाहिए। सबसे आदर्श स्वभाव अगर आपको समझना है ना, तो वो होता है पानी का। जल का स्रोत देखिए आप। पानी कभी भी किसी भी चेंज के लिए कभी भी कोलाहल नहीं करता, कभी भी शोर नहीं मचाता। अगर कोई पानी का बहाव हो रहा है, उसके बीच में आप शिला रख दीजिए, उसके बीच में कोई अवरोध रख दीजिए, वो चुपचाप उसके बगल से निकलना चालू कर देगा। वो लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, लेकिन धीरे ही धीरे वो उस पत्थर को भी घिसना चालू कर देगा। मतलब शायद उस पत्थर को भी ना मालूम पड़े, लेकिन जब बीच में आप अवरोध रखते हैं ना उसके, तो वो इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। मानव का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, आदर्श स्वभाव है। अगर इस स्वभाव का हम अनुसरण करें ना, तो जीवन की सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हम जो भी बदलाव आता है, जो भी अवरोध आता है जीवन में, हम उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले उस अवरोध का विरोध इतना चिल्लाहट के साथ, इतना शोर शराबे के साथ करते हैं कि भाई वो हमारे लिए कष्टप्रद हो जाता है। क्योंकि आप जो चीज बाहर निकालते हैं, जो चीज सामने वाले से बोलते हैं, जो अग्नि आप मुंह से निकालेंगे, अपने मस्तिष्क से निकालेंगे, वो पहले आपके शरीर को जलाएगी, उसके बाद वो बाहर निकलेगी। जब अंदर होगी तब तो बाहर निकलेगी। तो उस प्रयास में कि ये बदलाव मेरे मेरे विरोध में हो रहा है, मेरे कंफर्ट जोन को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे पीस ऑफ माइंड को ये डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमेशा हमेशा यही तरीका होता है अमूमन लोगों का। और मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा है। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो जब आपने परफॉर्म नहीं किया या उनको लगता है, ऑल्दो यू मे थिंक दैट आई हैव परफॉर्म ब्रिलियंटली, बट इफ मैनेजमेंट इज थिंकिंग और योर सुपीरियर क्लास इज थिंकिंग कि बॉस ये बंदा यहाँ के लिए फिट नहीं है, इसको दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जाए, वहां पे मैंने अमूमन ज्यादातर लोगों को देखा है, और मैं भी एक बार उसका शिकार हुआ हूं। इसीलिए आप लोगों को ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि लोग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। भाई मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, वो उस पोजीशन में फिट ही नहीं होना चाहते, वो काम करना बंद कर देंगे, वो अपना रिएक्टिव मोड एक्टिव कर देते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन नाना तरीके से वो प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। और वहीं से उनका ग्राफ और गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको उस टाइम पे ही मॉनिटर किया जा रहा है कि जब आपको अनकंफर्टेबल जोन में डाला जाए तब आप कैसा बिहेव करते हैं। बहुत सारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में और बहुत सारी एजेंसीज में ये चीज चेक की जाती है कि भाई जब इसका सबसे अनकंफर्टेबल जोन इसको दिया जाएगा, हाउ विल ही सर्वाइव इन इट। वही तरीका है भाई। मूल मंत्र याद रखो कि आपको जब परेशानी हो कि मुझे इस विरोध में, इस अवरोध में, इस चेंज में अपने आप को कैसे काबू में रखना है, तो तुरंत रिएक्ट मत करो यार। मैंने बोला ना, आदर्श स्थिति के बारे में सोचो कि पानी अगर होता आपकी जगह, जल, वाटर, क्योंकि हमारा 80% हमारी जो बॉडी है वो पानी से ही बनी हुई है, और विश्व में भी, धरातल पे भी 80% पानी ही है। तो पानी से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, कोई अवयव नहीं हो सकता जिसे हम आदर्श माने, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर है। तो उससे हमें सीखना चाहिए, उसके बिना जीवन नहीं है। पानी उस अवस्था में होगा तो आप कितना भी अवरोध खड़ा कीजिए, वो चुपचाप फिर से अपने मार्ग को और अपनी गति को वैसा ही रखेगा, थोड़ा सा दिशा चेंज करेगा और फिर आगे निकलना चालू कर देगा और अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, अपने टारगेट पे पहुंचेगा। वो अपना फोकस कभी समाप्त नहीं करता, चाहे मार्ग में कितने भी ज्यादा चेंजेस आए, कुछ भी आए, उसको मतलब नहीं है। वो
उसी स्वभाव से निरंतर गति से बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना रिएक्ट किए आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा ही हमें अपने जीवन में करना चाहिए भाई, वरना चेंज तो होगा, आपकी मर्जी से हो या आपको अच्छा लगे, बुरा लगे या आपकी मर्जी के बिना हो, चेंज तो होगा, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, चेंज होना ही होना है। अब वो चेंज अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए हो रहा है, ये आपका परसेप्शन है, लेकिन ये बात तो तय है कि वो चेंज होगा, आप उसे चाहें न चाहें। तो अच्छा है उस चेंज के प्रति हम अपनी एडेप्टेशन हमेशा ऑन रखें, वो स्विच हमारा ऑन रहना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी संभावना हो, कैसे भी अवरोध हो, लेकिन हम अपने स्वभाव को, अपने एटीट्यूड को, अपने वर्ताव को चेंज नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को फिर से चैनलाइज करेंगे नई परिस्थिति अनुसार, नए कलेवर के अनुसार, नए जो सर्कमस्टांसेस बन गए हैं उसके अनुसार, लेकिन अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे उस चेंज के विरोध करने में, बजाय इसके ऊर्जा को और ज्यादा संग्रहित करेंगे आने वाले नए अवरोधों के प्रति और आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, आगे बढ़िए।